Hello, myself Rakesh Kumar Yadav, and today's our topic is class 10th, chapter 9 RBSc board, light. Okay, first of all, what is light? Light is the type of energy by which we can see the objects. Okay, एनर्जी का वो टाइप जिससे हम ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे उसको कहेंगे अपन लाइट. आगे नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, सो बात करते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है. रिफ्लेक्शन व्हेन ए लाइट रे इज falls on the reflecting surface. This is the reflecting surface on which light rays are fall. Okay, so when the light rays are fall on the reflecting surface, then they move back in the same medium. This process is called as reflection. देखना ये लाइट रे आ रही है, नेम कर देते हैं OPQ and M dash is the reflecting surface. तो OP इज इंसिडेंट रे, यहाँ पे P पॉइंट के ऊपर फॉल हो रही है, तो यहाँ से सेम मीडियम के अंदर ही बैक रिफ्लेक्टेड हो रही है. इस प्रोसेस को बोलेंगे अपन रिफ्लेक्शन. आगे बात करते हैं अपन टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन. हाउ मेनी टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन आर फाउंड इन आवर नेचर. फर्स्ट बात करते हैं रिफ्लेक्शन है टू टाइप्स का होता है. फर्स्ट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. Now we discuss about first regular reflection. What is regular reflection? When a light ray falls on the plane reflecting surface. This is the plane reflecting surface on which light rays are fall. Okay, ये three light rays हैं, ये इस पे fall हो रही हैं. Then they move in the same medium with a fixed direction. देखना ये तीन लाइट रे आ रही हैं, ये तीनों फिक्स डायरेक्शन के अंदर, सेम डायरेक्शन के अंदर तीनों मूव कर रही है. इन दोनों के बीच का, सॉरी इन तीनों के बीच का एंगल है, ये सेम है. ये हो गया अपना रेगुलर रिफ्लेक्शन. व्हेन द लाइट रेज फॉल ऑन द प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देन दे मूव बैक इन द सेम मीडियम विद ए कांस्टेंट एंगल. दिस इज कॉल्ड एज रेगुलर रिफ्लेक्शन. नाउ वी डिस्कस अबाउट डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. So what is diffuse reflection? When the light rays falls on a rough reflecting surface. This is the rough reflecting surface on which light rays are fall. Then they scattered in the all directions. These light rays are scattered in the all directions. This is called as diffuse reflection. Now we discuss about laws of reflection. Suppose that करते हैं, this is the reflecting surface, this is incident ray, this is reflected ray, and दिस इज नॉर्मल. ओके, ये अपने पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिसके ऊपर इंसिडेंट रे फॉल हो रही है, रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट हो रही है और 90 डिग्री से अपना नॉर्मल. देन बात करते हैं, फर्स्ट लॉ आता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन द सेम प्लेन. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन द सेम प्लेन, एक ही तल में. सेकेंड बात आती है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई बोलते हैं इसको. एंड द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर. सो द वैल्यू ऑफ एंगल आई एंड वैल्यू ऑफ एंगल आर इज इक्वल. बोल सकते हैं अपन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. These are the laws of reflection. Now we discuss about reflection in plane mirror. Reflection in plane mirror. बात करते हैं अपन रिफ्लेक्शन इन द प्लेन मिरर. फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें रिफ्लेक्शन इन द प्लेन मिरर के अंदर,
this M dash is the plane mirror. At the P point, object is placed, and at the P dash point, image is formed. ये लाइट रे आ रही है, ओके, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे गई, और अगर अपन इसका बैक पॉइंट लेके आ रहे तो ये P डैश पॉइंट पे आ रहा है, और ये हो गया इसका नॉर्मल. इसको O नाम दे देते हैं, इसको दे दिया Q नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया N. एक और लाइट रे गई, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड हो गई, लेकिन इसका भी बैक सेम यहीं पे आ रहा है, और इसका जो नॉर्मल है इसको नाम दे दिया अपन ने N डैश. ओके, ये डायग्राम इसका, जहाँ पे M डैश एक प्लेन मिरर है, P पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है, P डैश पॉइंट पे इसकी इमेज बन रही है, OQ है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ON इसका नॉर्मल है. सेकेंड लाइट रे के अंदर इसको दे देते Q डैश नाम, ये हो गया O डैश. ठीक है, O डैश Q डैश रिफ्लेक्टेड रे है, एंड O डैश N डैश ये है नॉर्मल. इसके अंदर बात करते हैं, यहाँ पे एंगल के नेम और दे देते हैं. ये हो गया एंगल फर्स्ट, दिस इज एंगल सेकंड, एंगल थर्ड, एंगल फोर्थ, एंगल फिफ्थ, एंगल सिक्स, एंगल सेवन, एंगल 8, एंगल 9 एंड एंगल 10. ये एंगल हो गए. अब बात करते हैं इसके अंदर अपन प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन की. ठीक है, इससे पहले एक चीज बताते हैं अपन कि जो प्लेन मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन होता है उसमें जो बनने वाली इमेज होती है, ठीक है, वो इमेज हमेशा बनती है वर्चुअल एंड अपराइट. ओके, एंड बात करें व्हेन वी वांट द फुल साइज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी फुल साइज इमेज लेनी है, देन द साइज ऑफ मिरर विल बी हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट. नाउ वी डिस्कस रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर. इसके अंदर देखते हैं, इस टाइप इधर से देखना, ये एंगल 2 है, ये होगी अपने पास इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल है. तो एंगल 2 और एंगल 3, एंगल 2 इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल 3. क्यों इक्वल होगा? बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, एंड एंगल 1 इक्वल्स हो जाएगा, एंगल 5 इक्वल्स हो जाएगा एंगल 9, बिकॉज M डैश क्या है 180 डिग्री है, यहाँ पे ये 90 का हो गया, 2 और 3 बराबर है तो 1 5 बराबर हो जाएगा, और 5 से 9 इक्वल हो जाएगा. सेम इसी कंडीशन के अंदर एंगल 6 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 7, एंड एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8 इक्वल्स एंगल 10. नाउ वी डिस्कस इन ट्रायंगल POM dash and triangle POM dash and P dash OM dash. इसके अंदर बात करें OM dash इक्वल टू है OM dash, सॉरी थोड़ा मिस्टेक, ट्रायंगल POO dash and ट्रायंगल P dash OO dash. इसके अंदर देखते हैं OO dash इक्वल टू OO dash कॉमन है, कॉमन. नेक्स्ट बात करते हैं एंगल 5 इक्वल्स एंगल 10 गिवन है, एंड बात करते हैं एंगल POM dash, ये O dash लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, POO dash इक्वल टू P dash OO dash, बिकॉज 2 3 इक्वल है, 1 5 और 9 इक्वल है, इसलिए 2 3 और 5 का ऐड और ये वाला एंगल है ये इक्वल रहेगा. सो ट्रायंगल POO dash कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल P dash OO dash की. ओके, रूल लग रहा है इसके अंदर AAS कॉन्ग्रुएंस के रूल से जो मैथ में चलता है. इससे अपन ने प्रूव क्या किया है, PO इक्वल्स है P dash O. Now we take triangle PMO and triangle P dash MO. ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल लिए अपन ने. इसके अंदर एंगल 1 इक्वल्स एंगल 9 है, गिवन है अपने पास, एंड
एम ओ इक्वल्स एम ओ कॉमन है एंड ये अपन ने प्रूव किया है पी ओ इक्वल्स पी डैश ओ। सो क्या हो गया, ट्रायंगल पी एम ओ कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी डैश एम ओ के, बाय विच वी कैन से दैट पी एम इक्वल्स पी डैश एम। पी एम इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन मिरर एंड ऑब्जेक्ट एंड पी डैश एम इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन मिरर एंड इमेज। तो अपन इसके अंदर ये कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेन मिरर से जितनी डिस्टेंस पे रखा जाता है उतनी ही डिस्टेंस पे प्लेन मिरर के अंदर इमेज बनती है। दो ही बात प्रूव होती है इस प्लेन मिरर के अंदर। फर्स्ट तो डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज एंड सेकंड इज द व्हेन वी वांट full size image of an object then the size of mirror will be half of the object.